नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माण में क्या क्या हुआ और किन किन समितियों के निर्माण के बाद और संविधान सभा के किस प्रकार से संविधान सभा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी और जो विभिन्न कमेटियां थी उसका किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद फिर संविधान को बनाया गया, संविधान का निर्माण किया गया। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की फर्दर अपडेट्स सीधे आप तक पहुँचती रहें। आइए बिना विलम्ब किए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। आप लोगों को भी पता हो, संविधान सभा में कुल 282 सदस्य थे जो विभिन्न राज्यों द्वारा चुन करके आए गए थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश राज्य का था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, तीसरे नंबर पर बंगाल राज्य था। इसी प्रकार से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व के माध्यम से बन करके आया था। और फिर आप सभी लोगों को पता हो कि इसका चुनाव विधानसभाओं के जो निचले सदन थे, मतलब जो राज्यों की विधानसभाएं थी, उनके परोक्ष मतदान द्वारा हुआ था। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव आप लोग इसको जान ही रहे हैं। और इसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी आप सभी लोग जान ही रहे होंगे। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से पहला अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया था। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का अस्थाई सदस्य के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें अस्थाई अध्यक्ष भी चुना गया उनके बाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए आज जो हमारे वीडियो का मुख्य विषय है उस पर आते हैं और सीधे चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन सी समितियां थी जिनके माध्यम से संविधान सभा का संविधान का निर्माण किया गया, संविधान को बनाया गया। तो उसमें मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें कुल 6 समितियां थी और 6 समितियों के बारे में एक एक करके हम आपसे चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, जिसे आप लोग ड्राफ्ट कमेटी के भी नाम से जानते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी मसौदा, कोई भी चीज़ कोडिफाइड अगर हो रही है, कोई भी चीज़ लिखी जा रही है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो होता है, सबसे ज़रूरी कार्य जो होता है, वो होता है उसका ड्राफ्ट तैयार करना, उसका मसौदा तैयार करना। तो जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका निसंदेह उसका जो कार्य था वो सबसे महत्वपूर्ण था। और इस महत्वपूर्ण कार्य में जो 7 सदस्य थे और इसके जो सभापति थे यानी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इनमें जो 7 सदस्य थे उनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी आप लोगों ने जैसा कि नाम ही सुना होगा, N. गोपाला स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राय और D.P. खेतान। और बाद में इनकी मृत्यु हो गई तो T. कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया था। ये थी हमारी प्रारूप समिति, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है और सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इसने संविधान निर्माण में अदा किया, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। और इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण जो है वो 29 अगस्त सन 1947 को यानी 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद कुछ और प्रमुख समितियां हैं जिनके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दूसरा था उसमें संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, जो पूरे संविधान सभा का संचालन करती थी और किस प्रकार से कौन से अधिवेशन होने हैं, क्या चर्चाएं होनी हैं, क्या प्रस्ताव पारित होने हैं, वो सारा मसौदा को तैयार करते थे। और इसके जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जैसे कि आपको पता हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद तो जो एक और इम्पोर्टेंट कमेटी थी उसका नाम था संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। फिर था प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और
इन्हीं के संदर्भ में आपको एक और जानकारी दे दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो कि अब तक की विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा है किसी भी महापुरुष की, 182 फीट की है। इसके बाद है फ्लैग कमेटी यानी कि झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और एक संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। और इन समितियों के माध्यम से संविधान का मसौदा तैयार हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। और जैसा कि आप लोगों को पता हो कि संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, और इतनी सतत प्रक्रिया के बाद, लंबी प्रक्रिया के बाद, बहस के बाद, और तमाम देशों के संविधानों के अध्ययन के पश्चात हमारे जो 282 संविधान सभा के सदस्य थे और जो इन समितियों के सदस्य थे, उनके सभापति थे, व्यापक चर्चा के बाद भारतीय संविधान प्रकाश में आया था, जिसे 26 नवंबर 1950 को ये बनकर के तैयार हो गया था, और पार्शियली मतलब आंशिक रूप से इसे लागू भी कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। 26 नवंबर 1950 को इसे पार्शियली यानी कि आंशिक तौर पर लागू किया गया था। अभी आपको हम बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और कौन से 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि 26 जनवरी को ही इसको लागू करने का एक उद्देश्य ये भी था कि 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वाधीनता दिवस भारत के अंदर मनाया था और अपना झंडा लहराया था और स्वाधीनता की घोषणा की थी। और इसीलिए 26 जनवरी तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान निर्मित होने के बावजूद भी हमने 26 जनवरी को इसे अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था, तो हम 26 जनवरी को फिर से प्रकाश में नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने 26 जनवरी का दिन चुना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, और शुरू में तो हालांकि इसमें 9 ही अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग। ये भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर है। और अब आपको आइए बता देते हैं कि 26 जनवरी 1949 को कौन कौन से आर्टिकल्स लागू हुए थे और 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए थे। तो देखिए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392, 393 and 394 were applied on 26th of November 1949। इतने जो आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान के, इतने अनुच्छेद जितने अभी आपने बताया, हमने 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392, 393 एंड 394 ये 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। प्रस्तावना और बाकी के जो भी अनुच्छेद बचे थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और उसी दिन से भारत का संविधान पूरे भारत क्षेत्र में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि संविधान निर्माण और संविधान सभा और संविधान निर्माण में लगी समितियों से संबंधित थी। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे लाभ मिला होगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।